अस्सलाम वालेकुम मित्रों, सेलियो कैसे हो? खैरियत करता हुआ सो भी होंगे। भाई सुकून का नाम सुना है? सुकून का नाम कभी सुना है? तुम ये चेक करो दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है। दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है? नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए दोस्तों, ये जो आए हाय क्या बात, क्या मरहबा। पहले तुम चेक करो ये कूदे कबूतर क्या कह रहा था। सीधी बात है, पाकिस्तान हर बार जब पाकिस्तान को लगता है कि आवाम उसकी परेशान है, गैस के दाम बढ़ गए, तेल के दाम बढ़ गए, पाकिस्तान अपने आप को किसी डिप्लोमेटिक चीज के बीच में डाल देता है। पाकिस्तान का क्या मतलब है इससे? ये बताइए क्या मतलब है इसका? पाकिस्तान की बात हुई, फोन नंबर तो होगा ही इनका। हर एक चीज आपको फोन कर लिया कि सर हम चाहते हैं शांति होनी चाहिए, तो क्या बोलेगा? नहीं होनी चाहिए। ये कुछ नहीं है, पाकिस्तान फ्रॉड कर रहा है। ये 2 नंबर दोगलापन है पाकिस्तान का। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पाकिस्तान, ये इंडियन मीडिया भी काफी कवर कर रहा है, विदेशी मीडिया भी कवर कर रहा है। नहीं, पाकिस्तान ने कुछ बड़ा तीर मार दिया है। ठीक है, आप बात करिए। आप ईरान से बात कर रही है, किसने मना करा है? आपको अमेरिका से बात करनी है, किसने मना करा है? बिल्कुल बात करी होगी। होना जाना कख नहीं है, ये मैं कह रहा हूँ। होना जाना कुछ नहीं है। कहीं भी जंग होती है ना, 2 मुल्क होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, और जो इंडियन मीडिया होता है ना, उसने ठेका लिया होता है कॉमेडी का। इन्होंने इस तरह की हरकतें करके ना कॉमेडी करनी होती है। होना जाना कुछ नहीं है, और हुआ क्या है वो चेक करो। One name that's now dominating the headlines as a key mediator is Pakistan. Pakistan. समझ रहे हो? अभी और सुन। Lines that are coming from the Reuters news agency, we understand that Donald Trump is quoted as saying that he has agreed to suspend bombing and attack of Iran for a period of 2 weeks. Now, this is following a request that was made by Pakistan's Prime Minister Shehbaz Sharif. समझ रहे हो? होना जाना कुछ नहीं है, होना आराम है। ये टिश्यू ले लो, आंसू साफ कर लो। जैसे कि आपके बोलते कानों सुनती आंखों को पहले से पता है कि ईरान और अमेरिका की ना जंग लगी हुई थी। दोनों आपस में गुत्थम गुत्ता थे, और सुलह करवाने के हवाले से अगर देखा जाए, रशिया और अमेरिका आपस में मुखालफिन है। अमेरिका और चाइना वो भी आपस में मुखालफिन है। इवन चाइना और रशिया मिलकर ईरान की मदद भी कर रहे थे। और इंडिया तो इसराइल का पिट्टू है। वो तो वही चाहेगा जो इसराइल चाहेगा। वो इसराइल चाहेगा ही नहीं कि ये वार खत्म हो, क्योंकि उसे पहले भी जब भी पता चलता था ना कि किसके साथ डील होने वाली है, ईरान का कौन सा लीडर है जिसके साथ ना डील होगी, वो उसे शहीद कर देता था। इंडिया के मोदी ने तो पहले ही कहा हुआ है कि इंडिया इज ए मदरलैंड, इसराइल इज ए फादरलैंड। इंडिया के मोदी ने अपने मुल्क को मदरलैंड और इसराइल को फादरलैंड बोल के अपनी माँ का बलात्कार करवा लिया। तो इस हिसाब से इंडिया भी नहीं ये चाहेगा कि वो सुलह हो, वो इसी तरह से चलती रहे, क्योंकि मदरलैंड फादरलैंड गलत ताल्लुकात। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और पाकिस्तान के आजकल ना ट्रम्प के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात है। पाकिस्तान सारी इस्लामिक कंट्रीज के लिहाज से भी प्रोमिनेंट है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास न्यूक्लियर है। और सभी का अंदाजा यही था कि दरमियान में पाकिस्तान ही यहाँ पे ना मीडिएट करेगा। जब ये बात शुरू हुई ना कि पाकिस्तान दरमियान में मीडिएट कर रहा है, तो इंडिया वाले जो गोदी मीडिया था ना, उनको बहुत ही ना मिर्चें लगी थी। वो बहुत ही रोए थे, पिटे थे, तड़पे थे कि ये क्या हो गया, पाकिस्तान यहाँ पे सुलह करवाएगा। और अमेरिका का जो जेडी वैंस है वो पाकिस्तान में आएगा, ईरान भी पाकिस्तान में आएगा, पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद में यहाँ पे सुलह होगी। वो किसी तरह से ना इनसे ना हजम नहीं हो रही थी। पहले जब ये सीन हो रहा था ना कि पाकिस्तान ने कहा था कि हम दरमियान में ना इनकी सुलह करवाएंगे, सीज फायर करवाएंगे, ईरान और अमेरिका के दरमियान ना मीडिएशन करवाएंगे, तो इंडिया वाले और गोदी मीडिया का यही था कि चल जा रे, एवे हवा में फेंक रहा है। पर इनको यकीन तब आया और इनकी आंखें तब खुली जब वाले तो ना लैला नहीं है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ की जो ट्वीट थी उसको रीट्वीट कर दिया। फिर इनको तरह होश आई कि ये तो वाकई सीरियस हो, ये क्या होने लगा है। पाकिस्तान एक ऐसा खिलाड़ी जिसने ना इस जंग में हिस्सा लिया, ना एक मिसाइल फायर किया, ना उसकी सरजमीन के ऊपर कोई मिसाइल फायर हुआ, ना कोई गोली चली, लेकिन जीत एंड में पाकिस्तान की हुई है। इंडियन गोदी मीडिया जरा कैमरे की तरफ हाथ हिला दीजिए, आपके साथ प्रैंक हो गया है। जो आप लोग कह रहे थे कि ये सिर्फ बातें ही हैं, वो सच हो गया है। लखदीप इस वक्त पाकिस्तान में भी कुछ मखसूस लोग हैं, दूसरी तरफ इंडिया में भी कुछ लोग हैं, और तीसरी तरफ गोदी मीडिया है। इन तीनों की इस टाइम ना ये हालत हुई पड़ी है। Meanwhile, Yuthias and Modias listening Pakistan.
एवरीवेयर। यार एक तो ये समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में भी जो कुछ लोग हैं, यार किसी चीज पे तो खुश हो जाओ। अपनी आपस की लड़ाई जो है वो बाद में कर लेंगे। जो भी हुआ, जिस तरह से भी हुआ, कैसे भी हुआ, इन द एंड पाकिस्तान की जीत हुई ना यहाँ पे। पर अफसोस के साथ यहाँ पे पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह के लोग हैं, वो अभी भी पाकिस्तानियों की ही गलतियां निकाल रहे। भाई थोड़ी देर सियासत जरा साइड पे रख के पाकिस्तान को जरा प्रोमिनेंट कर लो। वो पाकिस्तानी होने के बावजूद भी पाकिस्तानियों की ही गलतियां निकाल रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने इस तरह से कह दिया, इस तरह से कहना नहीं चाहिए था। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने ये कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बेशर्मो शर्म करो शर्म। इंडिया वाले ना शुरू से अपनी आवाम को ना बेवकूफ बनाते आए हैं। कभी धुरंधर 1, कभी धुरंधर 2, कभी कोई मूवी, कभी कोई मूवी। आप देखना कुछ ही दिनों में ना एक और मूवी आएगी जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसका कॉन्टेक्स्ट ये होगा कि मोदी साहब ने ईरान और ट्रंप की दोनों को आपस में हाथ मिला दिया और उनको कहा कि चलो जी आपस में जफी डालो और सुलह कर लो। बॉलीवुड की इस तरह की एक मूवी होगी जिसमें वो अपने अवाम को बता देंगे कि पाकिस्तान ने सुलह नहीं करवाई थी, ये मोदी साहब थे जिन्होंने सुलह करवा दी थी। और जैसी फुद्दू इंडियन अवाम है, हमेशा बॉलीवुड की मूवी में जीते आए हैं, वो इस बात को भी मान लेंगे कि हाँ भाई मोदी साहब ने सुलह करवाई होगी। हालांकि अभी तक मोदी साहब पूरे सिनेरियो में कहीं थे ही नहीं। बाकी हर किसी को छोड़ो, इंडिया का खुद का ही एक व्लॉगर है केशव बेदी के नाम से, उसने खुद इस चीज को सारा एक्सप्लेन किया है कि इस जंग को रुकवाने के लिए पाकिस्तान ने क्या किया है और इस सारे सिनेरियो में इंडिया ने सिर्फ प्रोपेगेंडा के अलावा क्या किया है। मुझे नहीं पता मोदी भक्त इस बात से जिंदगी में कैसे रिकवर करेंगे कि इन द एंड इट वाज पाकिस्तान जिनको ये आटो जाटो टुच्ची कंट्री मानते हैं, जिन्होंने एक्चुअल में कोई वॉर रुकवा दी। एक्चुअल में किससे कहानी हवाबाजी में नहीं, एक्चुअल में। गोदी मीडिया दिल से आपको कहना चाहूंगा लाख लानत। मैं पूरा रिकॉर्ड आपको ढंग से बताता हूं। इससे पहले भाजपा वाले पेड प्रोपेगेंडा के थ्रू आपके दिमाग में गोबर भर दे। तो सबसे पहले तो इवन दो इस वॉर का इंडिया के ऊपर इतना ह्यूज और सीरियस इंपैक्ट पड़ा, हमारी इकोनॉमिक और सोशल सिक्योरिटी खतरे में हो गई, उसके बाद भी हमने एक वर्ड ऑफ कंडेमनेशन इशू नहीं करा। तो वही ना, शुरू में भी कहा है ना, इंडिया इज ए मदरलैंड, इजराइल है फादरलैंड। स्पोर्ट के चक्कर में मां का बलात्कार करवा लिया। कोई बात नहीं, हमने कुछ नहीं बोला, हमें बड़ा न्यूट्रल खेलने का शौक है। तो भी बिठाते दोनों पार्टीज को, कहते हम सॉल्व कराते हैं क्योंकि आपकी हरकतों की वजह से हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है। और देखो हमने तो कंडेम नहीं करा, तो दोनों पार्टीज को बिठा के सॉल्व कर। गोदी मीडिया ने, ये इंडिया वालों ने एक लफ्ज ये तक नहीं अभी तक कहा कि ये वॉर रुकनी चाहिए। इसके स्ट्रीट उसके अलावा ना कोई 1000-1500 दफा ये कह दिया कि पाकिस्तान तो मैसेज पहुंचा रहा है, पाकिस्तान तो कुछ भी नहीं कर सकता, पाकिस्तान तो बस इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर भेजने वाला लग रहा है। और इन द एंड डोनाल्ड ट्रंप ने जो सीज फायर का ऐलान किया था, उसमें जाकर जरा ना 2 बंदों का नाम है, वो पाकिस्तान के हैं, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर। तो गोदी मीडिया से एक दफा फिर से कहना चाहूंगा लाख दी लानत। फिर फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट करा कि भाई अमेरिका ने पाकिस्तान के थ्रू ईरान को 15 पॉइंट पीस प्लान भेजा है। बाजीराव डोगोस का रिस्पांस, तो ये तो फेक न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल टाइम्स का जो कॉरेस्पॉन्डेंट जिसने रिपोर्ट करा वो पाकिस्तानी था, तो इस वजह से पेड़ पियार हो गया आसिम मुनीर का। ये तो एक्चुअल में इन्होंने बस ना गलतियां ढूंढ रही थी कि किसी तरह से ना ये बात सच ना हो जाए। ये तो इस तरह से हुआ था, उस तरह से हुआ था, ये सच नहीं है, हमने यकीन नहीं करना। उसको रिपोस्ट कर दिया। आप लैंग्वेज पढ़ो इसकी ढंग से, स्पेशली द फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स। इसके ऊपर कोक कैसे किया है कि शहबाज शरीफ की ओरिजिनल ट्वीट में लिखा हुआ था कि ये ड्राफ्ट है जो पाकिस्तानी पीएम के हैंडल से पोस्ट होगी। इससे पता चलता है ट्रंप ने डिक्टेट करा। ये कैसे साबित होता है इससे भाई? एज नजम अली हैज पॉइंटेड आउट, इट कुड जस्ट वेरी वेल मीन कि भाई ये ड्राफ्ट भेजा गया तेहरान को, वॉशिंगटन को, कि भाई ये डलेगा पाकिस्तान पीएम के हैंडल से, और उसी को फिर एज इट इज डाल दिया गया। पर इन सब में इंडिया का है कहीं नहीं, ये होगा भी कहीं नहीं। ये आपको सिर्फ मिलेगा इसराइल के चरणों में, क्योंकि यू नो फादरलैंड है ना, वो मदरलैंड को कहीं तलाक ना दे दे। अच्छा, उसके बाद ना यूथियास और मोदियास ना एक ये बोलना प्रोपेगेंडा अपना रेज कर रहे हैं। जो शहबाज शरीफ ने एक ट्वीट की थी ना, उसके ऊपर लिखा हुआ था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। वो प्रोपेगेंडा ये बना रहे हैं कि ये सारा कुछ ना तो अमेरिका ने लेके भेजा था कि लो भाई ये चलो चुप करके ना शाबाश वहां पे लगा दो, बस भी बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। भाई ईरान ने ये जो ऑफिशियल स्टेटमेंट पोस्ट की है, जिसको डोनाल्ड ट्रंप ने भी रीट्वीट किया है, और इस ट्वीट में ये जो पहले 2 पैराग्राफ है इसमें जो तारीफें लिखी हुई है, क्या ये भी डोनाल्ड ट्रंप ने लिख के ईरान को भेजी थी? ईरान ने लगाई थी कि ये सारा कुछ पाकिस्तान के बारे में कह दो। और इंडिया वाले अपने दिल को और अपनी आवाम को ये कह के ना दिलासा देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सारी वार रुकवाई थी ना, एंड में जब चाइना आया ना दरमियान, उन्होंने चाइना की बात मानी है, पाकिस्तान की बात नहीं मानी। उन्होंने पाकिस्तान को बस एवं ना मैसेज इधर का मैसेज उधर, उधर का मैसेज इधर पहुंचाने वाला बस रखा हुआ। और ईरान की जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उसमें वो चेक करो वो क्या कह रहा है। ऑन द बिहाफ ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, आई एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन फॉर माय डियर ब्रदर्स, ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ एंड ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर फॉर देयर टायरलेस एफर्ट्स टू एंड द वॉर इन द रीजन। तो गोदी मीडिया से फिर से मैं एक दफा कहना चाहूंगा लाख दी लानत। लाख भी छोड़ो, कोई 1.5 लाख दी लानत। भाई इन द एंड और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। ये मैंने हेडफोन यहाँ पे उतार दिए और बस तुम ना ये सुन। दोस्तों, ये जो खबर आई है ये सुन लीजिए। पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ने वाला युद्ध रोक दिया है, दुनिया को हिला देने वाला कदम। पर क्या ये हमारे लिए जीत है?
नहीं, हमें सोचना होगा, हमें पूछना होगा क्यों हमें हमेशा किनारे पर खड़ा होना पड़ता है। ये बर्दाश्त नहीं होता। हमारी आवाज कब तक दबेगी? देखिए दोस्तों, ये जो क्या स्कून का नाम सुना है? तो सही लो तो मित्रों से लियो, ये थी आज की वीडियो। आप इस सारे सिनेरियो के बारे में क्या कहना चाहते हो नीचे जरा कमेंट करके लाजमी बताओ। एज ए पाकिस्तानी तुम्हें इस चीज की खुशी हो रही है कि नहीं हो रही? अगर नहीं हो रही तो हम समझ सकते हैं क्यों नहीं हो रही, और अगर तुम इंडिया से हो तुम्हें इस चीज की दर्द हो रही है कि नहीं, ये भी लाजमी बताओ। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों यार मोहब्बत से के साथ शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। शुक्रिया मोहब्बत को चाहते हो, आप तो शुक्रिया प्यार का इजहार का, इकरार का, आपके बार का। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।